जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है। हाँ, तो फिर हम हो सकते हैं, क्योंकि हम अल्लाह हमारे लिए कुछ नहीं है, अल्लाह हमारे लिए कुछ भी नहीं है। भाई बना के चारा बनाया जाता है, हमेशा हिंदू टारगेट होता है। ये कब तक होगा? यही लोग आके जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं। हमारे हिंदू बहनों भाइयों में परिवार देखिए, काफी छोटा परिवार होता है। अगर भारत के अंदर अगर एक मुसलमान के साथ अगर ऐसे ही दुर्दशा करते हैं तो इनकी मानसिकता क्या जाहिर होगी, तब आप सोच सकते हैं। ये हिंदू सहिष्णु है, इसको मत उठाइए। जिस दिन उठा उस दिन ये खत्म होने के कगार पे आ जाएंगे। इनकी कुरानों में सिखाया जाता है सारी चीजें कि भाई जो ये किताब नहीं पढ़ेगा, जो इबादत नहीं करेगा, वो काफिर है, उसे काटो मारो। हमारे भाइयों को चारा बनाया जाता है, बहनों को, बच्चियों को। कब तक होगा ये? और ये लोग ये कुत्ते बिल्ली सूअरों की तरह बच्चे पैदा करते रहते हैं, और इनका मकसद ये होता है कि विश्व के ऊपर अपना कब्जा करना। ये कोई मजहब ये नहीं है, इनका जो है ये एक पार्टी है। जैसे कि हर जगह पे अपना एक वर्चस्व दिखाना, अपना एक मुस्लिम रहेगा, मगर ये भूल जाए भारत हिंदू को ना, सनातन को ना कोई आज तक खत्म कर सका। बहुत आए और बहुत चले गए। हिंदुओं को अब क्या करना होगा? आक्रमण और कुछ नहीं है कि कोई इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तभी ये सारी चीजें हुई है। ये हिंदुओं के साथ ये नरसंहार प्रताड़नाएं दी जा रही है, वो हमें काफिर समझते हैं, वो हमें इंसान तो समझते ही नहीं है ना। हिंदू सहिष्णु कौम है, जब तक हमें नहीं छेड़ोगे हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। भारत में भाईचारा तभी तक निभाया जाएगा जब तक वो भाई बनेंगे, ठीक है। और रही बात सेवैयों की, उनकी सेवैयां नहीं चाहिए भैया। भारत आज चीख रहा है, भारत पुकार रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर बैठे कांग्रेस सरकार के रियासतें अब हिलने वाली है। लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, दीपू दास की हत्या का जिम्मेदार कौन है? वहाँ के मुस्लिम अवाम, या फिर वहाँ की नकारा जनता, या फिर वहाँ की सरकार कि अल्लाहू अकबर कहकर जो है एक हिंदू युवा को मार दिया जाता है और उसके बाद सरकारें मौन हो जाती है, पुलिस जो है हाथों में चूड़ियां पहन लेती है। आज भारत के अंदर रोष है, भारत की महिलाएं सड़क पर है, भारत का पुरुष सड़क पे है, भारत का हर हिंदू सड़क पे उतरा है, क्योंकि वो दीपू दास के साथ खड़ा है। वो तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मैम क्या कहेंगे, दीपू दास की हत्या किस तरह से देखती हैं? हिंदुओं के साथ ये क्यों हो रहा है? हर जगह हम ये यहाँ पे क्यों हो रहा है? क्यों हिंदू होना कोई पाप है क्या? ये हिंदुओं के साथ क्यों हो रहा है? मैं यही जानना चाहती हूँ। अगर हम तो नहीं करते हैं मुस्लिम के साथ ऐसा, तो हिंदुओं के साथ ही हर कंट्री में ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ये जानना तो यही उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर जुल्म क्यों उठाए जा रहे हैं? हिंदू क्योंकि एकजुट नहीं हो पा रहा है, इसलिए शायद वो ऐसा कर रहे हैं, मगर अब ऐसा नहीं होगा। मेरा मानना ये है। काफिर है ना? काफिर हम क्यों होंगे? काफिर तो वही है। वही तो कहते जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है। हाँ, तो फिर हम हो सकते हैं, क्योंकि हम अल्लाह हमारे लिए कुछ नहीं है, अल्लाह हमारे लिए कुछ भी नहीं है। क्या लग रहा है कि आज दीपू की बारी थी, कल आपकी बारी हो सकती है, परसों और नहीं हो सकती। ये उनकी गलतफहमी है, जो हमारी सरकार से यही मांग है, जो यहाँ पर बांग्लादेशी रहते हैं उनको भी इसी तरीके से खदेड़े और मारे। लेकिन वो तो भाईचारा की बात करते हैं भारत के अंदर, कि भारत के अंदर जो है भाईचारा है, अमन शांति है। अगर वो सरकार नहीं मानती है, हिंदुओं पर ऐसा अत्याचार कर रही है, तो फिर हमारी सरकार भी कोई रहम नहीं दिखाएगी मुस्लिमों पर। ये लोग भाईचारा और संप्रदाय का मतलब नहीं समझते हैं, उनके अंदर सिर्फ नफरत की भावना है, और विशेषकर हिंदुओं के लिए तो सिर्फ नफरत है। और आप कुछ देख ही रहे हैं, कुछ विदेशों में टारगेट किया जा रहा है। हमारे देश बड़े मुस्लिम नेता कहते हैं कि भैया भाईचारा जो है ये बीजेपी खराब कर रही है, तो ये पार्टी भाई बना के चारा बनाया जाता है, हमेशा हिंदू टारगेट होता है। ये कब तक होगा? हमारे भाइयों को चारा बनाया जाता है, बहनों को, बच्चियों को। कब तक होगा ये? बंद करें, मानवता को शर्मसार करने वाली हरकतें बंद करें, शर्म आनी चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कहाँ है? ये सारे देश के मुद्दे उठाने वाले लोग कहाँ हैं? जो निर्दोष बच्चा, जिसकी बीवी है, छोटा बच्चा है, उसकी आवाज बनने वाले लोग कहाँ हैं? कोई नहीं है। जनसंख्या विस्फोट तो भारत के अंदर भी हो रहा है। यही लोग आके जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं। हमारे हिंदू बहनों भाइयों में परिवार देखिए, काफी छोटा परिवार होता है। सीधा सा सवाल है कि क्या भारत में कुछ पार्टियां जो है
बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपना जीजा बनाने के चक्कर में तो नहीं है, इसलिए फंसा रखा है। बिल्कुल यही हो रहा है। कुछ पार्टियों को जरूर कुछ उन्हें मिल रहा है, एक तो वोट का सपोर्ट है और विदेशी फंडिंग है जिसके जरिए वो आते हैं और उन्हें घुसाते हैं, उन्हें वोट मिलता है, उन्हें सपोर्ट देते हैं और हमें इग्नोर किया जाता है। जो हम यहाँ के रहने वाले सनातनी है, हमें इग्नोर किया जाता है पूरी तरह से। क्या कहेंगी मैम? देखिए, जिस तरीके से दीपू की हत्या हुई, हजारों की भीड़ थी और सिर्फ एक ही नारा लग रहा था, अल्लाहू अकबर। जी, ऐसे ही नारे आज पहले भी लगते आए हैं और आगे भी इनसे यही उम्मीद है कि ये लगाते रहेंगे। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर भारत के अंदर अगर एक मुसलमान के साथ अगर ऐसे ही दुर्दशा करते हैं तो इनकी मानसिकता क्या जाहिर होगी, तब आप सोच सकते हैं। ये हिंदू सहिष्णु है, इसको मत उठाइए। जिस दिन उठा उस दिन ये खत्म होने के कगार पे आ जाएंगे, अपने बोरी बकरियां लेके भगते नजर आएंगे। कब तक बांग्लादेश के हिंदू कब तक सहते रहेंगे, जब तक आखिरी गला नहीं कट जाएगा? बिल्कुल। आप जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र होते हैं वहाँ पे हिंदुओं को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। वो करे भी क्या, हमारे हिंदुओं को एक बच्चा या दो बच्चे, इससे आगे कोई नहीं करता। और ये लोग ये कुत्ते बिल्ली सूअरों की तरह बच्चे पैदा करते रहते हैं और इनका मकसद ये होता है कि विश्व के ऊपर अपना कब्जा करना। ये कोई मजहब ये नहीं है, इनका जो है ये एक पार्टी है। जैसे कि हर जगह पे अपना एक वर्चस्व दिखाना, अपना एक मुस्लिम रहेगा, मगर ये भूल जाए भारत हिंदू को ना सनातन को ना कोई आज तक खत्म कर सका। बहुत आए और बहुत चले गए, मगर सनातन पत्नी ने तो पहले ही कह दिया था कि जब जब जुल्म होगा जिहाद होगा। पहलगाम में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, दिल्ली बम ब्लास्ट में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ? तो भाई साहब जवाब भी बहुत अच्छे से मोदी सरकार ने दिया है। आप उसमें पाकिस्तान में घुसकर और उनके जो ये चीजें हुई है उनका बहुत अच्छे से जवाब दिया और आगे भी हम इतने अब सक्षम हैं कि हम खुद जवाब दे सकते हैं। तब क्या कहेंगी ये बांग्लादेश की घटना पे? बांग्लादेश की घटना पे यही कहना है कि हमारे हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए और हमारे देश में अब हिंदू नहीं सहेगा। तो कब तक हिंदू मरता रहेगा? दिल्ली बम ब्लास्ट में हिंदू मरता है, बांग्लादेश में हिंदू मरता है, उसके बाद जो है पाकिस्तान के अंदर बच्चों के साथ रेप होता है, वो हिंदू रहती है। इसीलिए हिंदू जाग रहा है और हमारे हिंदुओं का यही विरोध प्रदर्शन है। ये विरोध प्रदर्शन हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ ये सब ना हो। मैम क्या कहेंगे? देखिए, आप एक महिला है, माँ की एक ममता होती है। दीपू दास की खबर के बाद एक और 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, उसे आग के हवाले कर दिया गया। ये बहुत शर्मनाक चीज है। अब उनका एक ही इलाज है कि जैसे वो कर रहे हैं वैसे हमें करना पड़ेगा, क्योंकि उनको और कोई भाषा समझ नहीं आती है। उनके पहलगाम आक्रमण की बात कर रहे थे ना, ऑपरेशन सिंदूर किया गया, लेकिन फिर भी उनको सबक नहीं मिला। तो या तो बांग्लादेशी खत्म कर देंगे, कम से कम अपने देश से बांग्लादेशियों को तो निकाले पहले, या खत्म कर देंगे, तभी हमारे हिंदू सुरक्षित है, अदरवाइज नहीं। क्या किया जाए? हिंदुओं को अब क्या करना होगा? आक्रमण और कुछ नहीं है, राज खत्म करना। जैसे भाषा वो जानते हैं वही भाषा उनके ऊपर लागू की जाए। ये जो अल्लाहू अकबर का नारा लगता है और उस नारे के बीच में जो है एक हिंदू लड़के की निर्मम तरीके से हत्या कर पेड़ पे टांग दिया जाता है और आग लगा दी जाती है। ये सोची समझी साजिश के तहत ही तो हुआ है ना सारा कुछ, क्योंकि कोई इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है तभी ये सारी चीजें हुई है। सोची समझी साजिश के तहत ये हिंदुओं के साथ ये नरसंहार प्रताड़नाएं दी जा रही है और ये लगातार हुए जा रहा है। इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं पर भी। अब हम लोग यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए, ताकि सरकार पे हम थोड़ा दबाव बना पाए और हिंदुओं को सुरक्षित कर पाए। अल्लाह की राह पर चलने वाला हर व्यक्ति आतंकवादी क्यों बन जाता है? आप देखिए ना, जितने भी क्राइम होते हैं, जितने भी ऐसी घटनाएं होती है, उसमें 99% मुस्लिम ही होते हैं। तो ये विधर्मियों की तो ये एक साइकोलॉजी है ना विधर्मियों की, कि भाई ये करना है हिंदुओं के साथ। वो हमें काफिर समझते हैं, वो हमें इंसान तो समझते ही नहीं है ना। जो अगर वो मौलाना की और अल्लाह अकबर नहीं कहेगा, क्या समझते हैं? आप उन्हें क्या समझते हैं? हम तो इंसान ही समझते हैं उनको, हम तो उनका इंसान ही समझते हैं। हम तो भाईचारे हम भाईचारे हम इंसान ना समझते तो आज उनका वो हाल होता जो शिवाजी महाराज ने किया था। याद तो हो गई आपको? हाँ। और पूछिए क्या कह रहे कि भैया हम तो उन्हें भाई ही समझते हैं। बिल्कुल भाई, चारा हिंदू सहिष्णु कौम है। जब तक हमें नहीं छेड़ोगे हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। क्या लग रहा है अब छेड़ दिया?
अभी नहीं छेड़ा। अच्छा अभी नहीं। अभी तो औकात ही नहीं है छेड़ने की, अभी तो बहुत दूर है। अभी तो केवल 58 भाईचारा निभाएंगे ना आप? ईद की सेवैया खाने जाएंगे ना? भाई, भारत में भाईचारा तभी तक निभाया जाएगा जब तक वो भाई बनेंगे, ठीक है। और रही बात सेवैयों की, उनकी सेवैयां नहीं चाहिए भैया, नहीं कह रही है मैम ईद की सेवैया खाने जा रही है। बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्यों खाने जाएंगे सेवैया? हमें यही काम है। भाईचारा कैसे कायम हमें है? भाईचारा नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोगों को तो हम भी काटेंगे, अब काटेंगे। इतना गुस्सा? हाँ, इतना गुस्सा काटेंगे, जैसे वो काट रहे हैं, हमें भी काटेंगे। हाँ। देखिए देखिए बार बार ये जब भी कुछ भी काम करते हैं अल्लाह अकबर का नारा लगता है। तो हमारा नारा जय श्री राम। अरे तो जय श्री राम बोल के आप किसी को मारते थोड़ी ना है। हम लोग नहीं मारते, हम लोग तो किसी को कत्ल नहीं करते, वो उनका काम है कत्ल करना। हम शांति चाहते हैं। भाई साहब, इनकी कुरान में सिखाया जाता है, काफिर है, इनकी कुरानों में सिखाया जाता है सारी चीजें कि भाई जो ये किताब नहीं पढ़ेगा, जो इबादत नहीं करेगा, वो काफिर है, उसे काटो मारो, ठीक है। चाहे वो बांग्लादेश हो, भारत हो या पाकिस्तान। बिल्कुल सभी जगह सारी कंट्रीज में यही हो रहा है। आप देख नहीं रहे हैं, आप तो जर्नलिज्म कर रहे हैं, आप मीडिया है, आप देश का चौथा स्तंभ है, आप देख रहे हैं ना सारी चीजें। ये अत्याचार जो है कब तक? ये तो आप लोग देखिए ना कि कब तक चल रहा है। ये आप लोग सही चीजें नहीं पब्लिसाइज करते हैं, नैरेटिव सेट कर रखा है आप लोग। पढ़ने का असर तो नहीं है कहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मदरसा में ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है मदरसे में। में क्यों नहीं कर पाते? नॉर्थ कोरिया जाए ना, पता लग जाएगा। एक बार जाए नॉर्थ कोरिया। भारत में क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम सहिष्णु हैं और हम तभी तक कुछ नहीं करेंगे जब तक हमें छेड़ा नहीं जाए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये भारत की महिलाएं हैं, भारत की महिलाओं की आवाज जो है बुलंद है, शेरनियों के जैसे दहाड़ रही और लगातार जो है अपनी बातें रख रही। से लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।